में से कितने लोग अपनी अपनी माँ की सेवा करते हैं? माँ, करुणा की मूर्ति कौन है? माँ। इसलिए माँ की सेवा करना चाहिए। रात्रि को, रोज रात्रि को सोने के पहले माँ के चरण दबाने चाहिए। अपने से बड़ों की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। आप जितने यहाँ बंदी जन है ना, हमारे कैदी भाई, आप यहाँ हो पर आपकी माँ ना वहां आपके लिए रोती होगी। आपकी माँ को वहां आपकी चिंता होगी। महाराज मेरा बेटा जेल में है, कैसे बाहर आएगा? आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आप लोग अपनी माँ की ओर ध्यान ना देकर आप गुनाह कर लेते हैं। जब आप कोई गुनाह करते हैं और आप जेल में आते हैं, तो आप तो जेल में आकर यहाँ फिर भी खा रहे हो, पी रहे हो, फिर भी ठीक हो। आप यहाँ जेल के अंदर यदि दुखी हैं, तो आपसे ज्यादा दुखी आपकी माँ घर के अंदर है। जो कमाने वाला बेटा था, जो घर की जिम्मेदारी पूरी करने वाला बेटा था, वही गुनाह करके जेल चला गया, तो माँ तो बेचारी बेमौत मर जाएगी। इसलिए कोई भी गलत काम करने के पहले एक बार अपने परिवार की तरफ देखना चाहिए कि आपके बाद आपके परिवार का पालन करने वाला कौन होगा। आपकी बूढ़ी माँ की सेवा करने वाला कौन होगा? आपकी पत्नी अब किसके भरोसे रहेगी? और आपके छोटे छोटे बच्चों का पालनहार कौन रहेगा? कौन उन्हें पढ़ाएगा? कौन उन्हें योग्य बनाएगा? इसलिए गुनाह जब आप करते हैं तो आप क्रोध के वशीभूत होकर सारा गलत काम, आपको क्या लगता जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो भी बहुत बुरा होता है। इसलिए आप जब जेल जाते हैं कोई भी गलत काम करके, तो केवल आप जेल जा रहे हैं ऐसा नहीं, आपकी माँ की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। आपके बच्चों का भविष्य भी खत्म ही हो जाता है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से इस जेल में जो कथा हो रही, इस माध्यम से मैं पूरे भारतवासियों को ये प्रार्थना करूंगा, ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिसके कारण आपकी बूढ़ी माँ दुखी हो, आपकी पत्नी दुखी हो, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में पहुंच जाए। हमारी ये कुछ माताएं भी यहाँ बंदी बनकर के बैठी हैं। आपने भी गुस्से में कोई ना कोई गलत कदम उठाया होगा, जिसके कारण सिर्फ आप दुखी हो ऐसा नहीं, आपको जन्म देने वाली माँ, आपका पति, आपका बेटा, आपका परिवार, आप यहाँ हो पर आपका परिवार वहां आपका इंतजार कर रहा होगा। दुखी होंगे बेचारे, परेशान होंगे, भगवान से रोज प्रार्थना कर रहे होंगे आपके लिए कि आप जल्दी से रिहा हो जाएं, जल्दी से बाहर आए। इसलिए जो बाहर हैं उन लोगों से प्रार्थना है, ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइएगा कि आपको फिर जेल की सलाखों के पीछे आना पड़े। ऐसा कोई गलत काम ना कीजिएगा, कोई भी उल्लंघन, मर्यादा का, कानून का उल्लंघन ना कीजिएगा। लड़ाई भिड़ाई, दया रखिएगा। ये गुस्सा 2 मिनट का होता है पर सजा 20 साल की होती है। उम्र कैद कितने साल की होती है? 20 साल। उम्र कैद 20 साल की, मतलब आपका 2 मिनट का गुस्सा आपको 20 साल पहले, आपको 20 साल पीछे कर दिया कि नहीं? 2 मिनट का गुस्सा आपको कितने पीछे ले जाता है। जेल में कथा करने का मूल उद्देश्य है कि दुनिया के लोग सीखें कि जेल के कैदियों की जिंदगी कैसी होती है। ये गुनाह करने के बाद 100 में से 99 गुनाहगार पश्चाताप करता है कि मैंने ये गुनाह क्यों किया। पश्चाताप की अग्नि में जलता है, पर अब क्या हो सकता है। इसलिए
जो अभी गुनाह के राह पर हैं उनसे निवेदन करो कि बेटा ऐसा गुनाह मत करना कि आपकी जिंदगी तबाह हो जाए।